तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी कि u इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। लेट एस एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल t इक्वल टू n-1 टू t इक्वल टू n। तो एस एन का फार्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड का फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू u प्लस a बाई 2n-1। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड का ये फार्मूला होता है। और इसमें बोला गया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब u तो हो गया 0 क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। तो एस एन बराबर आ गया a बाई 2n-1। तो इसे इक्वेशन 1 डाल देते हैं। और अगर एस एन प्लस 1 अगर निकालें तो n की जगह पे n+1 पुट कर देंगे तो आ जाएगा a बाई 2 n की जगह पे n+1 -1। तो इधर आ जाएगा a बाई 2n+2 -1। तो एस n+1 इक्वल टू आ जाएगा a बाई 2n+1। इसे इक्वेशन 2 डाल देते हैं। तो इक्वेशन पूछा गया है एस एन अपॉन एस n+1, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो एस एन अपॉन एस n+1 इक्वल टू हो जाएगा a बाई 2n-1 अपॉन a बाई 2n+1। a बाई 2 से a बाई 2 गया तो इधर आ गया 2n-1 अपॉन 2n+1। एस एन अपॉन एस n+1, यही आंसर हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर 2n-1 अपॉन 2n+1, 2n-1 अपॉन ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। A car starts from rest and accelerates at 5 meters per second square. At t equal to 4 seconds, a ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t equal to 6 seconds? अच्छा, क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में कि एक कार है हमारे पास और t इक्वल टू 0 पे उसने चलना स्टार्ट किया है। एक कार हो गई, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे उसकी u इक्वल टू है 0 क्योंकि 0 से उसने स्टार्ट किया है। और t इक्वल टू 4 सेकेंड पे एक बॉल निकाल के इसमें से ड्रॉप कर दिया गया और हमसे पूछा गया कि t इक्वल टू 6 सेकेंड पे जो ड्रॉप बॉल हुई थी उसकी वेलोसिटी में बतानी है। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पे हम वेलोसिटी निकालेंगे कार की कितनी है, तो v इक्वल टू u प्लस at। तो v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो कार की 0 है, तो 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बोला गया कि एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन 5 है, टाइम कितना 0 से 4 तक यानी कि 4। तो वेलोसिटी 8 t इक्वल टू 4 सेकेंड कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है कार की, और उसी टाइम उसमें से एक बॉल निकाल के नीचे की तरफ ड्रॉप कर देगी। तो क्या होगा कि जितनी वेलोसिटी कार की है उतनी ही वेलोसिटी उस बॉल को मिल जाएगी, क्योंकि जब तक बॉल कार में थी तब तक तो उसकी वेलोसिटी 20 थी, और जब कार के बाहर ड्रॉप कर देगी तो भी वेलोसिटी तो उसे भी तो मिल जाएगी। तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी ऑफ बॉल कितना है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 20 मीटर पर सेकेंड एक्स डायरेक्शन में है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो कोई नहीं है बॉल का, क्योंकि एक्सेलरेशन जो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है वो तो कार का है। बॉल जो है वो कार से बाहर आ गई तो एक्सेलरेशन तो कुछ है नहीं। एक्सेलरेशन अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ नहीं है
तो उसकी वेलोसिटी जितनी पहले थी उतनी बाद में रहेगी। इसका मतलब है कि t इक्वल टू 6 सेकेंड पे 6 सेकेंड से बॉल की जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी वो 20 मीटर पर सेकेंड रहेगी। अच्छा, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे बॉल को ड्रॉप किया गया है। तो इधर थी 20 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल में, नीचे की तरफ थी 0 क्योंकि ड्रॉप किया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन हो रहा है a इक्वल टू जी, तो वो 0 वेलोसिटी को आगे बढ़ाएगा। तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी v8 t इक्वल टू 6 सेकेंड वर्टिकल आ जाएगा u प्लस ए टी। वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी t इक्वल टू 4 सेकेंड पे, लेकिन एक्सेलरेशन था 10 मीटर पर सेकेंड यानी कि g इंटू टी इक्वल टू 4 से टी इक्वल टू 6 तक टाइम लगा 2 सेकेंड। तो b इसे बाई बोल सकते हैं, बी वाई इक्वल हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अगर हम बी नेट निकालें, वी नेट तो होता है अंडर रूट बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर। तो बी नेट आ जाएगा अंडर रूट 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये आ जाएगा 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड वी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और एक्सेलरेशन इससे पूछा गया तो बॉल पे तो एक्सेलरेशन सिर्फ ग्रेविटी की वजह से लग रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन हो जाएगा जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा वेलोसिटी 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा। A person sitting in the ground floor of a building notices through the window of height 1.5 meter. A wall is dropped from the roof of the building, crosses the window in 0.1 second. What is the velocity of wall when it is at the topmost point of the window? तो इसमें क्या है कि इसमें बोला गया कि एक बिल्डिंग है और यहाँ से बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट से किसी बॉल को ड्रॉप किया जाता है और एक इसमें विंडो है। विंडो की हाइट दी गई है 1.5 मीटर और इस पूरी यहाँ पे बैठा हुआ एक इंसान देखता है कि इस विंडो को क्रॉस करने में जो टाइम लग रहा है वो है 0.1 सेकेंड। तो हमसे पूछा गया है कि जब विंडो के टॉप मोस्ट पॉइंट यानी कि यहाँ पे जब बॉल थी तब उसकी वेलोसिटी क्या थी, ये पूछा गया है। तो अच्छा, तो इसमें क्या करेंगे कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एच हाइट विंडो का है 1.5 मीटर, तो 1.5 हमें यू निकालना है, तो यू इंटू टाइम हम लग रहा है कि 0.1 सेकेंड प्लस 1 अपॉन ए है जी यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम लग रहा है 0.1 का होल स्क्वायर। तो 1.5 इक्वल टू 0.1 यू प्लस 5 इंटू 0.01, तो 1.5 इक्वल टू 0.1 यू प्लस 0.05, तो 0.1 यू इक्वल टू हो गया 1.5 माइनस 0.05, तो 0.1 यू इक्वल टू 1.45, तो यू इक्वल टू आ जाएगा 1.45 अपॉन 0.1, तो ये पॉइंट गया यहाँ से, पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो u इक्वल टू आ जाएगा 14.5 मीटर पर सेकेंड और यही आंसर हो जाएगा। u हमने क्या माना था कि जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी u है, तो वही पूछा गया है, तो आंसर आ जाएगा v।